फ्री का मिल जाए बस। चुओ, कितने सुंदर पैर है मेरे, वाह। शर्ट नई, सिर्फ शक्ल पुरानी है। अयांश तुमको हम गेहूं से घुन निकालें। सुबह गए भाई साहब होटल में खाना खाने, अभी शाम को फिर से जा रहे खाना खाने। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज है सैटरडे, और सैटरडे को मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है पराठे बनाने से। आज सैटरडे था तो मैंने सबसे पहले नहा लिया, मतलब घर का झाड़ू पोछा करने के बाद नहाया। नहाने के बाद मैंने पराठे बनाए, और मतलब जल्दी उठ गई थी। मैंने कहा जल्दी काम कर लेती हूँ, फिर भी कैसा 10 साढ़े 10 बज गए थे पराठे बनाते बनाते। हुआ ऐसा कि इन्होंने सुबह से फ़ोन नहीं देखा था, तो फ़ोन में मैसेज आ रखा था इनके सर का कि आज मीटिंग है ऐसे ऐसे होटल में, तो आना है। तो फिर उनका सडनली फ़ोन आया कि अरे मैसेज नहीं आपने वॉच किया, मतलब रीड किया, तो फ़ोन नहीं चलाया क्या, कुछ ऐसा कुछ करके बात हुई उनकी। तो उन्होंने बोला सर सॉरी सर, मैंने मोबाइल नहीं देखा था। और मैं फिर 10:15 बज गया था, तो उन्होंने बोला ठीक है 10:30 बजे मीटिंग है, फटाफट से आ जाओ। मैंने कॉल करके बता दिया, लेकिन आगे से ध्यान रखो। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं जाता हूँ। तो मैंने कहा आप खाना खा लो, एक पराठा तो कम से कम खा लो। लेकिन हाँ, बस आटा लगा रही थी मैं, और आलू उबाले थे, ये सब वगैरह पूरा कर लिया था मैंने, सिर्फ आटा लगा रही थी। मैंने कहा एक पराठा सेक देती हूँ, जल्दी से खा लो, पता नहीं कितना टाइम लगे। फिर इन्होंने मैसेज देखा तो उसमें लिखा था कि टाइम लगेगा मीटिंग में, और खाना पीना भी है उधर। तो इन्होंने बोला अब खाना पीना है तो फिर हम ऐसे ही चले जा रहे हैं जल्दी से, नहीं तो लेट हो जाएंगे। और इनको दवाई भी लेनी थी हॉस्पिटल से, क्योंकि हॉस्पिटल अभी कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि कंटिन्यू चल रही हैं, तो वो ना वैसे बहुत महंगी, प्राइवेट में बहुत महंगी चल रही हैं, तो सरकारी में भी सेम वैसी ही मिलती हैं। तो सरकारी में दवाई ले लेते हैं मतलब, लेकिन वो ना एक एक वो ही देते हैं पैकेट, ज़्यादा नहीं देते हैं। तो हर दूसरे महीने में लेके आनी पड़ती है, और अभी 3-4 महीने खानी है इनको। तो इसकी वजह से, शुगर है ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना तो बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने यहाँ पर पराठे बना लिए थे। पराठे बना तो नहीं रही थी, मैंने कहा अब ये तो चले ही गए, तो मैंने कहा चलो ठीक है बना लेती हूँ, अब आलू ख़राब हो जाएंगे। और पता है अभी इतनी गर्मी हो गई ना, इतनी गर्मी हो गई, धूप आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल भी ना चाय पीने का मन हो रहा है, ना आलू खाने का मन हो रहा है। मैंने तो बिल्कुल भी आलू के पराठे खाए नहीं, सिर्फ एक डेढ़ खाया मैंने, आधा यांश ने छोड़ दिया था, और एक मैंने मेरा ले लिया था बस। उसके बाद ये कपड़े 2-3 थे, इनका ट्रैक सूट वगैरह था, और एक जोड़ी ये कपड़े थे, क्योंकि एक दो करके धुलो ना तो पता नहीं चलता है, जल्दी जल्दी से धुल जाते हैं। और 2-3 बाबू के थे, वो धुल दिए। और धूप इतनी तेज है, ऐसा लग रहा है होली का भोर हो गया, मतलब होली के बाद जो मौसम होता है ना उस टाइप का लग रहा है। हमारी भाषा में होली का भोर बोलते हैं। तो ये कपड़े धुल लिए मैंने। अब जल्दी से ना नींद आने लगती है, मतलब दोपहर में ऐसा लगता है कि सो जाओ, कुछ काम मत करो, इतनी तेजी से धूप हो रही है यहाँ पर। और मम्मी का फ़ोन आता है तो बोलती हैं हमारे इधर तो धूप ही नहीं निकलती, यहाँ तो सर्दी है, बहुत ज़्यादा धूप देखने को नहीं मिलती। फिर यहाँ पर मैंने ये डेढ़ पराठा अपना निकाल लिया था, और आलू थोड़ा सा बच गया था तो उसको टिक्की टाइप का बना लिया था। उस दिन बनाया था अगले सैटरडे को, तो अयांश ने ही खा लिया था। और इस बार अयांश ने नहीं खाया, बोल रहा मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि उसने आधा पराठा खा लिया था सॉस से, तो इसलिए मना कर रहा था। तो यहाँ पर मैं ना तुरंत का तुरंत गैस साफ़ करती हूँ, चाहे कितना भी अर्जेंट मुझे काम क्यों ना हो, सबसे पहले मैं गैस साफ़ करती हूँ। और यहाँ पर ये दूध उठा के मैं रख देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी पहले से दूध रखा है, तो वो ख़त्म करूँगी, उसके बाद ये गर्म करूँगी। तो अब मुझे टाइम मिला है, 12:30 बज गए, तो मैंने कहा ला चोटी कर लेती हूँ। और ये बाल ना मैंने 2 दिन से कंघी नहीं किया, बालों में तेल लगाया था, कंघी नहीं किया, बस ऐसे ही जूड़ा लगा लेती थी, क्योंकि अभी मुझे कहीं जाना नहीं था, तो इसलिए कंघी वगैरह जब ही करती हूँ जब मुझे जाना रहता है। और कहीं वैसे भी कर लेती हूँ, लेकिन कैसा अभी टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे 2 दिन से। तो देखो कितने बाल टूटे, इतने बाल टूट जाते हैं, तो इसमें हमारा ही लॉस हो जाता है।
तो यहाँ पर मैं कंबल इसको फोल्ड कर रही थी। अयांश करने नहीं देता है, सुबह सुबह बोलता है मैं ओढ़ूंगा। तो अभी मैं इसको घड़ी करके रख देती हूँ, कभी कभी धूप में डाल देती हूँ, कभी कभी नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पर ये जलेबी टंगी हुई है। अयांश परसों गया था, बोल रहा था जलेबी, तो इसके पापा जलेबी ले आए। अब ये कपड़े सूख गए थे, यही धुले थे मैंने, तो ये कपड़े सूख गए। 4:30 या 5 बजे का टाइम है आई थिंक। अभी मैंने दिखाई थी आपको घड़ी, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर ये कपड़े मैं जल्दी से फोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि ना खुशबा जी को इस पलंग पर अगर कपड़े दिखते हैं ना तो वो फिर चिल्लाते हैं, तो फिर मुझे गुस्सा आता है, फिर हमारा झगड़ा होता है। तो क्योंकि करना तो हमें ही है, लेकिन कैसा वो चिल्लाते हैं ना तो फिर ऐसा लगता है कि मत करो, लेकिन करना है तो फिर अभी कर लो, नहीं तो फिर छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है कि कोई दूसरा तो नहीं करता है, हम ही करते हैं, तो फिर क्यों बोलते हो ऐसा। लेकिन हो जाता है। फिर यहाँ पर मैं चाय बना रही थी और दूध गर्म कर लिया मैंने। चाय मैंने थोड़ी सी कुशवा जी के लिए निकाल दी थी, और ये मैंने मेरी चाय, और चाय जब तक बिल्कुल पक्की नहीं हो जाती, एकदम पक्की ईंट की तरह लाल लाल, तब तक मैं पीती नहीं हूँ, ऐसे ही खदकाती रहती हूँ। लेकिन यहाँ पर दूध ज़्यादा पड़ गया था, इस वजह से फिर मैंने यही छान ली। और अदरक की चाय बहुत अच्छी लगती है मुझे। फिर उसके बाद अपना डेली रूटीन में आ गई, क्योंकि मुझे हर रोज़ 1 या 1.5 किलो गेहूँ साफ़ करने रहते हैं। 1-1.5 किलो गेहूँ साफ़ करती हूँ तो कैसा है, 4-5 दिन या 5-6 दिन में 7-8 किलो साफ़ हो जाते हैं, तो वही उतने पिसवा लेती हूँ 1 हफ्ते बाद। तो ये बस बस बॉडी स्प्रे था कि साइड था? फ्री का मिल जाए बस। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? ये जैकेट नहीं पहन के जाओ यार, तो फिर धुलोगे क्या तुम? दिखाओ इधर, बाहर अंदर दिखाओ, बाहर। इतनी ठंड नहीं है, हाँ, पहन के ही मत जाओ, उसमें इस गाड़ी में रख लो, उधर से आना तब पहन लेना। सबके गले लग लेना, पूरा परफ्यूम एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर देना, इतना डाल लिया। हैंकी रख लो अपना रुमाल, बारात में जा रहे हैं। ऐसे ही शाम के टाइम पे बारात में जाते हैं लोग, गांव में लोग, इतना इतना परफ्यूम डाल के, जूता मोजा पहन के। बस आ गई सड़क पे। कौन कहता है? अरे बस करो, बाल होते तो जाने क्या करते। कौन कहता है ऐसे बस आएगी सड़क पे? चलो आशीर्वाद लो मेरा, पैर छुओ और जाओ। और कहाँ? छुओ, कितने सुंदर पैर है मेरे, वाह। चलो वैसे जा कहाँ रहे हो वो तो बता दो। देखो भाई साहब, मेरी कोई इज्जत नहीं। हम गेहूं से घुन निकालें। सुबह गए भाई साहब होटल में खाना खाने, अभी शाम को फिर से जा रहे खाना खाने। हमारी कोई इज्जत नहीं, हमें भी बुला लेते कोई। 2 साल के बच्चे पे तरस कर लेते, उसको बुला लेते। नई जैकेट, नए जूते पहन के जा रहे हैं एक्सप्रेशन में। बड़े लोग, बड़ी बातें। नए जूते दिखा रहे, चलो। हमें तो आलू के पराठे ही खाने हैं। देखा, अब तो वे हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं, हमें तो देख ही नहीं। वो निकाली नहीं जैकेट। देखो भाई साहब, नए जूते, नया जीन्स,
शर्ट नई, नहीं सिर्फ शक्ल पुरानी है। अयांश तुमको नहीं ले जा रहे बच्चे पापा, देखो पापा से पूछो, पापा मुझको नहीं ले जाओगे? नहीं तो बाबा प्लीज नहीं अभी। हैंकी रख लिया। जे आदमी कहाँ जा रहा? रोटी खाने? हाँ, किचन में जूते पहन के आ गए। चलो ओके बाय। हमारी जिंदगी गेहूं बीनो रोज 1 किलो। बाय 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 बाय। प्रेस करके गई हैं। अयांश तुमने पजामी नहीं पहनी, पहनो बेटा पजामी। ये क्यों पहन के जा रहे? ऐसे हाथ में पकड़ लो। 6 बज गए, तब तक तो खत्म हो जाएगा उधर। दीपक बाबा पूरा खाना खा लेगा। खा लेंदे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखो, ये जा रहे हैं और मैं और अयांश दोनों लोग रह गए हैं, हम दोनों। तो हम लोग जलेबी खाएंगे अभी। और पता है फ्रेंड्स, रोज़ रोज़ गेहूँ बीनते हैं ना, तो कैसा रहता है, हमारा डेली का 1-2 घंटे टाइम निकल जाता है। और गुरुजी की कथा आती है, प्रदीप मिश्रा जी की, तो उनकी कथा भी सुनती जाती हूँ। और उसके बाद हमारा गेहूं भी साफ़ हो जाता है। बज गए हैं 10। कान्हा जी को मैंने सुला दिया, मैं मेरी दवाई खा रही हूँ। और ये देखो सो गए हैं। लला भी सोने जा रहा है, बिस्तर लगा चुकी हूँ मैं। 10 बज गए हैं फ्रेंड्स, तो अभी तक नहीं आए। और मुझे आज बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो मैंने गेट खोल कर रख दिया। अगर जब वो आएंगे तो वो अपना गेट खोल के अंदर आ जाएंगे और मैं और अयांश दोनों भी सो जाते हैं। इसको दवा के लेटा लूँगी तो ये जल्दी सो जाएगा, नहीं फ़ोन चलाते रहेंगे तो ये भी फ़ोन देखता रहेगा। तो मैं दवाई खा लेती हूँ और मिलती हूँ कल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।